नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। जिले में दिवाली के 2 दिन पहले से ही हवा की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। 18 अक्टूबर से ही भदोही जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 150 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। धनतेरस के एक दिन पहले से AQI में 15 से 20 अंकों तक का इजाफा देखा गया। अब दिवाली के 3 दिन बाद भी जिले का औसत AQI 161 पर बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य AQI 50 से 100 के बीच होना चाहिए, जबकि जिले में सामान्य दिनों में भी यह औसतन 135 से 140 के बीच रहता है। दिवाली के बाद जिले के कई इलाकों में धुंध की परत छा गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह धुंध आतिशबाजी से उत्पन्न प्रदूषण का परिणाम है। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म कण PM2.5 एवं PM10 के साथ कैडमियम और एल्यूमिनियम जैसी भारी धातुएं घुल गई हैं। इनसे हवा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे सांस लेने में परेशानी, गले में जलन, सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और फेफड़ों में संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। गोपीगंज अर्बन PHC के प्रभारी डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि जिले के अस्पतालों में पिछले 2 दिनों में 150 से अधिक दमा और सांस के मरीज पहुंचे हैं। वायु गुणवत्ता पोर्टल एयर QAR के अनुसार पिछले 5 दिनों से भदोही जिले का AQI 150 से अधिक है। 19 अक्टूबर के बाद से जिले में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जिला अस्पताल की OPD में बृहस्पतिवार को करीब 700 मरीज पहुंचे, जिनमें लगभग 30% इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हैं। इसके अलावा अस्पताल में 100 से अधिक मरीज सर्दी, जुकाम और बुखार के भी आ रहे हैं। कसियापुर PHC प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार यादव ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण बुखार, सर्दी, जुकाम, गले में खराश और थकान के मरीजों की संख्या बढ़ी है। ये लक्षण इन्फ्लुएंजा के शुरुआती संकेत हैं। उन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंजा एक श्वसन संबंधी संक्रमण है, जिसमें खांसी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी की शिकायत होती है। डॉक्टर यादव ने कहा कि ज्यादातर मरीज बिना किसी गंभीर इलाज के ठीक हो जाते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोगों को ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और सूप ऑफ चाय जैसी गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए। भदोही जिले में अब मलेरिया का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में गड्ढों में जमा दूषित पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक भदोही शहर, पालिका परिषद गोपीगंज, ज्ञानपुर और सुरियावा सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर कुल 10 मलेरिया रोगी मिले हैं। हालांकि निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या इससे कहीं अधिक बताई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी राम आसरे पाल ने बताया कि जहां रोगी मिले हैं, वहां विभाग ने दवा का छिड़काव कराया है और आसपास के लोगों की रक्त जांच की जा रही है। सरकारी और निजी पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने बताया कि मलेरिया का एक प्रकार फाल्सीपेरम मलेरिया काफी खतरनाक और जानलेवा होता है। यह मस्तिष्क पर असर डालता है और समय पर इलाज न मिलने पर जान भी जा सकती है। इस समय जिले में बुखार लगातार पांव पसार रहा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गोपीगंज थाने में बुधवार देर शाम एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गहने व नकदी हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। गोपीगंज क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसके पति चिरागुद्दीन ने 5 लाख रुपए के गहने और उसके बीमा के 2.25 लाख रुपए हड़प लिए। जब उसने विरोध किया तो पति जेठ मैनुद्दीन, देवर शहाबुद्दीन और निजामुद्दीन ने उसकी लात घूंसों से पिटाई की और घर से निकाल दिया। घर में दोबारा जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला ने बताया कि इसके बाद पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार राय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। ज्ञानपुर मुख्य नहर प्रखंड में बुधवार रात बड़ा हादसा हुआ। भदोही और प्रयागराज की सीमा पर स्थित रामनगर गांव में नहर के साइफन से रिसाव शुरू हो गया।
रात भर पानी बहने से लगभग 15 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई और किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। प्रभावित किसानों शिवमणि तिवारी, करुणा शंकर तिवारी, गुलबधार तिवारी, राजित राम शुक्ला और चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि साइफन में लीकेज की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन सिंचाई विभाग ने ध्यान नहीं दिया। अवर अभियंता ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर भेजी गई और रिसाव को पूरी तरह ठीक कर दिया गया है। हालांकि ग्रामीणों ने विभाग से स्थायी समाधान और फसल के नुकसान की भरपाई की मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 731 बी वाराणसी से मछली शहर के निर्माण से प्रभावित सैकड़ों किसानों और दुकानदारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। सड़क निर्माण के दौरान कई लोगों की दुकानें और मकान तोड़ दिए गए, लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि अभी तक नहीं दी गई। किसान लगातार एसएलओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई समाधान नहीं मिला है। एसडीएम अरुण गिरी ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभाग को पत्र भेजा है और अब मामला एसएलओ के स्तर पर लंबित है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी शालिग्राम यादव ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अम्बा थाना क्षेत्र के मोहम्मद इमरान ने दानूपुर साइकिल रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। भदोही साइकिलिंग क्लब ने उन्हें इस उपलब्धि पर सम्मानित किया। क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अताउल अंसारी ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इस प्रतियोगिता में चंदौली के प्रतिभागियों ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंसारी ने कहा कि मोहम्मद इमरान जैसे युवा जिले का नाम रोशन कर रहे हैं और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे होनहार खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग दिया जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।